वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो गाइस, हम इस रीडिंग में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे और चैनल्ड मैसेजेस भी मैंने हैंड रिटन बनाकर रखे हैं, वो भी चेक करेंगे। और ये रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी देख सकता है टेंशन फ्री होके। तो गाइस, पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। पिक्चर नंबर 1 जो है उसमें लाल रंग का दिल बना है और पिक्चर नंबर 2 जो है उसमें एक हरे रंग का दिल बना है। तो इंट्यूटिवली जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वो आपकी पाइल है। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप डायरेक्ट वहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने भी पाइल 1 को चुन लिया है, करंट फीलिंग्स जान लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ जो मैंने कार्ड्स शफल करके निकाले हुए हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका कांटेक्ट है या नहीं है, उनकी करंट फीलिंग में एक चीज़ तो पक्की नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करते। चाहे आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, बिलीव नहीं हो रहा होगा कि जो हमें खुद ब्लॉक करते हैं, जो हमसे दूरियां बनाते हैं या हमें किसी भी तरह से हर्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो इंसान हमारे लिए या हमें अपनी जीवन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं। तो पहले कार्ड में तो क्लियर हो रहा है कि ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जिन्होंने शायद इस पर्सन के प्यार को लेकर जो एक भरोसा था या उम्मीद थी उसको दोबारा से जगाया है। शायद ये एक ऐसा पर्सन रहा है अपनी लाइफ में जो एक वक्त पर रिलेशंस को लेकर उम्मीद छोड़ चुका था या छोड़ चुकी थी। ऐसा इनको लगता होगा कि प्यार नाम की चीज़ आज की ज़िंदगी में या आज की लाइफ के अंदर नहीं है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में केवल सेल्फिश पर्पस के लिए ही कनेक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। लेकिन आपके आने के बाद मुझे लगता है जो एक अधूरापन था या खालीपन था इस पर्सन की लाइफ में, आपने वो कंप्लीट किया है। उस खाली जगह को आपने भरा है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझने के लिए कई बार खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इंसान को पता भी होता है कि मैं दूसरे व्यक्ति से अटैच हूँ या मुझे दूसरा व्यक्ति पसंद है। आपके लिए ये कई बार फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और कई बार इनको ऐसा लगता है कि अकेला फीलिंग्स को फील करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उन फीलिंग्स के लिए एक्शन ना लिया जाए तो शायद सामने वाला कभी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। तो वो चीज़ जो इनको पहले समझ आ रही थी लेकिन उस पर ये काम नहीं कर रहे थे या काम नहीं करना चाहते थे, अब शायद वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चेंज हो रही हैं। तो काफ़ी हद तक इस पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब भी इन चक्रास में किसी तरह का इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है, तो हमारी लाइफ में हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका, किसी तरह से एक्शन लेने का तरीका और सामने वाले हमें किस तरह से देखते हैं, जानते हैं, हमें समझते हैं, उसको भी बहुत हद तक हमारे चक्रास जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या अपने रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, फ्यूचर कमिटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बताया जाता है और
बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन हेल्प नहीं करती, ध्यान हेल्प नहीं करता, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक रूटीन में पर्टिकुलर टाइम के साथ फॉलो करते हो, डेली फॉलो करते हो, तो आपको खुद में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो करंट फीलिंग में अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं, तो ये पर्सन शायद अभी ऐसी एनर्जी में है कि इनको अगले कुछ दिन इस रिलेशन से बहुत कुछ चीज़ों की अनुभूति प्राप्त होगी। मतलब ये जान पाएंगे कि ये रिलेशन इनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन भी सिखा रहा है इनको। साथ के साथ इस रिलेशन ने इस पर्सन के खोए हुए प्यार को फिर से जगाया है, उस उम्मीद को दोबारा से कायम किया है कि प्यार नाम की चीज़ दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करती है। और ये बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में मुझे पहले नज़र आ रहे हैं कि केवल प्यार लेते रहना सामने वाले से, और जब खुद से प्यार बांटने की बात आए, किसी को प्यार देने की बात आए, तब कहीं ना कहीं कंजूसी कर जाना। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे अपनी तरफ से कि इन्होंने जो भी रिश्ते में आज तक नहीं किया, अगर एफ़र्ट नहीं डाला या एफ़र्ट डालने के बारे में सोचा ही नहीं, तो वो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। और ये जो एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आ रहा है आप लोगों के रिलेशन में, डेफिनेटली ये आगे चलकर आप दोनों को एक दूसरे के साथ बांध कर भी रखेगा, और साथ ही साथ ये रिलेशन आप लोगों की सोल ग्रोथ में भी एक तरह से एक्सपेंशन लाने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके स्ट्रांगली सोलमेट नज़र आ रहे हैं। अगर आपको सोलमेट कनेक्शंस में विश्वास है या आप मानते हो कि हाँ सोलमेट रिलेशन होते हैं, तो ये एक सोलमेट रिलेशन है आपका, जिसमें बहुत सारी अटैचमेंट है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को लेकर ऑब्सेशन भी आ जाता है कि वो मेरे हैं तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बिना बात किए आप दोनों रह नहीं पाते, कांटेक्ट अगर आपका नहीं होता, दोनों के अंदर एक दूसरे को पाने की तड़प होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। इनको कई बार ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शायद इनको हैबिट बन गई है, जिसे कहते हैं लत लग जाना। तो शायद एक एडिक्शन की तरह भी ये आपको देखते हैं, चाहे बात हो ना हो, आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, चाहे ये काम पर जाएं, घर पर रहें, बाहर दोस्तों के साथ रहें, कहीं अब्रॉड कंट्री में ये सेटल्ड हों, कहीं भी हों, लेकिन इनको काफ़ी हद तक आपके बारे में जानना, आपके बारे में सोचना ना चाहते हुए भी ये कर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक सोल लेवल कनेक्शन है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अब आपके लिए आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों में कोई भी पुरानी बात को लेकर रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू या कॉन्फ्लिक्ट आप में हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तो उस बात को एक्सप्लेन करेंगे, क्लैरिटी देंगे और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को इस रिश्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग किस रीज़न की वजह से हुई है, क्या कोई थर्ड पार्टी रही आप में, या फिर क्या किसी तरह का कोई आउटर इन्फ्लुएंस रहा, जैसे कोई पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, अगर मैरिड थे तो इन लॉज की तरफ से कोई दिक्कत आ रही थी, किसी के केस में उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर को ब्रेन वॉश करता हो, या कुछ नेगेटिविटी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल रही हो, उनके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव मेंटालिटी, टॉक्सिक एनर्जी, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भूल जाना और केवल मटेरियल डिज़ायर्स के पीछे भागते रहना। तो जब इंसान लाइफ में केवल एक ही एरिया की तरफ फोकस करता है, उसका ध्यान अदर
इश्यूज़ और अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ की तरफ नहीं रहते, तो आपका कनेक्शन जो है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो कोई इन्फैचुएशन है, कोई क्रश है, कोई मैरिटल लाइफ है आपकी, या कमिटेड रिलेशन है, उसमें डेफिनेटली सेपरेशन आता है। तो ये पर्सन अभी थोड़े एंजाइटी से भी गुज़र रहे हैं। बीच बीच में आपकी याद इनको आती है, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और कभी इमोशनल होकर रो भी जाते हैं। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में भी इनके अभी तालमेल अच्छे से नहीं है, जो कि होना चाहिए। इस पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है। आपका जो भी पार्टनर है, आपने जिनके लिए रीडिंग ये देखी है या आप सुन रहे हो, ये पर्सन ना अंदर से वुंडेड है। और इंसान के जो ज़ख्म होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, वो हमेशा सिर्फ लव रिलेशन के कारण नहीं होते। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो इंसान को उसकी चाइल्डहुड में, उसके टीनेज ईयर्स में, उसके एडल्टहुड में या उसकी लेटर एज में उन वुंड्स को ओवरकम करने में टाइम लगता है। तो अगर आप इनका हीलिंग सेशन कहीं से करवाते हो या अगर आपको खुद से हीलिंग आती है तो आप इनका हीलिंग कर सकते हो, या किसी टारो रीडर से, रेकी हीलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेके अपने रिलेशन में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका समाधान पा सकते हो। तो अगर आपको मुझसे इनकी हीलिंग करवानी हो या मुझसे कोई भी हीलिंग सेशन लेना हो, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, मेरा सारा आपको डिटेल और इन्फॉर्मेशन वीडियो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप डिटेल और भी ले सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने ये पाइल 1 को चुना है, ये लाल रंग के दिल को, इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी हैं, अचानक से गुस्सा आ जाना और फिर अचानक से उस गुस्से का ठंडा हो जाना। लेकिन ये पर्सन अंदर से बुरे नहीं हैं, बाय हार्ट ये बहुत इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव हैं, लेकिन इमोशंस को छुपाते हैं। और कई बार ये पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि ये एक मुखौटा पहन के रखते हैं कि सामने वाली दुनिया को कुछ दिखाते हैं, घर में ये कुछ और होते हैं, आपसे मिलते हैं तो इनको कुछ और प्रिटेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये इनकी इमोशंस की वजह से ऐसा होता है। इनको मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे। कई बार आपसे बहुत अच्छे से बात करना, रोमांटिकली बात करना, आपको खुद से कॉम्प्लीमेंट देना, आपको गिफ्ट्स देना, पैम्पर करना आपको। और कभी ऐसा टाइम आता होगा जब ये खुद से इग्नोर करते होंगे और आपके दिमाग में नहीं आता होगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको भी कंफ्यूज करते होंगे कई बार। तो थोड़े से ना इस पर्सन को हीलिंग सेशंस अगर मिल जाए तो ये पर्सन का अंदर से जो चक्रास का अलाइनमेंट है वो भी सही होगा, और इनकी जो नेगेटिविटी है इनके ऑरा में वो भी रिलीज़ होगी। और जो आप लोगों के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है, बार बार रनर एंड चेज़र वाला सिचुएशन आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि जब तक इंसान अपने इनर सेल्फ से काम नहीं करता, अपनी शैडो साइड को पहचानता नहीं है, अपना कनेक्शन स्पिरिचुअल नहीं बनाता या बनाती, तो तब तक आप लोगों को एक तरह से लेसन सिखाने के लिए ऑन एंड ऑफ रिलेशन में यूनिवर्स डालते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है ये कनेक्शन में कुछ चीज़ें आपके पर्सन को सीखनी पड़ेंगी, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग का जो कार्ड आया था आज टैरो रीडिंग में वो यही आया था कि ये पर्सन आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, जो कि एक सोल लेवल का कनेक्शन है। और ये कनेक्शन इनको किस तरह से गाइडेंस दे रहा है वो भी इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। और आपने तो इनकी लाइफ में आके जो एक इनकी खाली पड़ी ज़िंदगी में एक रौनक ला दी है, चमक ला दी है, वो ये पर्सन कभी भूल नहीं पाते। तो आज की रीडिंग में तो गाइज़ इतना ही नज़र आ रहा है। बाकी कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। ये ज़ोडिएक इनके चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला ज़ोडिएक यहाँ पे या जो राशि आई है कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर। दूसरा साइन यहाँ पर
तुला का आया है, लिब्रा का। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। पांचवी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। छठवीं राशि यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। सातवीं राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है टॉरस, वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में यही राशियाँ आई हैं और ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये हरे रंग के दिल वाला फ़ोटो सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी आप और आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो। आप दोनों में से कोई एक पार्टनर करंटली अपने पार्टनर को याद कर रहा है, कहीं भी दुनिया में अगर वो कहीं भी हैं, चाहे आप हो, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो आप इस पर्सन के लिए अंदर से इमोशनल हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में भी हो और कई बार आपको ऐसा लगता भी होगा कि यूनिवर्स हमारे इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ मिरेकल लाते रहते हैं। और ये आपके साथ जब भी होते हैं आपके पार्टनर, इनको बहुत मैजिकल फीलिंग आती है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे इस रिलेशन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर करंटली इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे दूर रहकर अकेलेपन को फील किया है, अपने आप को संभालने की कई बार कोशिश की है और पेशेंस भी रखा हुआ है इस पर्सन ने। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अगर अकेलेपन को फील करते हैं, जैसे आप उनकी लाइफ में जब बात करते हो, चाहे फ़ोन पर बात करते हो, चाहे आप इनको पर्सनली कहीं मिलते हो, या फिर ये पर्सन अगर आपको हमेशा से चेस करते थे, जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हो सकता है, इस रिलेशन में बहुत टाइम दिया हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ये एक ओल्ड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जो कोई नया नवेला रिलेशन नहीं है, काफ़ी पुराना हो चुका है। काफ़ी साल दिए हैं आपने इस रिलेशन में और आपके पार्टनर ने भी। तो इस रिलेशन में आपका जो भी एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड रहा है, कनेक्शन रहा है, उसमें हर तरह का रंग आप लोगों ने इकट्ठों ने फेस किया है। जैसे एक रेनबो में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग, ऐसा ये कनेक्शन इनको फील होता है। और ये कई बार आपको दिखाते नहीं हैं या ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनका आपसे कांटेक्ट ख़त्म होता है या आप इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ये इंसान ना ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को दबाने में एक नंबर का टॉप लेवल का एक्टर है या एक्ट्रेस है। तो ये इमोशनल तो बहुत है अंदर से, लेकिन सामने आकर कभी भी जताएंगे नहीं कि मैं आपके लिए कितना अंदर से भावनाएं रखता हूँ या डीप अटैचमेंट रखता हूँ। लेकिन ये पर्सन का मुझे कार्ड्स के अंदर जो एनर्जी लेवल है आपको लेकर, वो हाई दिख रहा है कि ये एनर्जेटिक फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो पुरानी मेमोरीज़ हैं या वो फ्यूचर को लेकर नई मेमोरीज़ को बनाना कि कहाँ पे हम घूमने जाएंगे, कहाँ पे हम डेट पर जाएंगे, और अगर शादी करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, हनीमून के लिए जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, फैमिली बनाएंगे तो कितने किड्स होने चाहिए, बच्चों के नाम तक भी ये सोच के रखे हुए हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि प्यार के लिए प्लानिंग तो करना, प्यार के लिए इमेजिनेशन भी करना, लेकिन जब इनका प्यार सामने आता है, यानी कि जब आप इनके सामने आते हो, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ये दबाना शुरू कर देते हैं, सप्रेस करते हैं। प्यार ये करते हैं आपसे क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत रोमांटिक, लविंग और बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स आए हैं। एंड आई बिलीव कि आने वाले कुछ वीक्स में ये रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगा। सेक्सुअल लाइफ
अगर आप लोगों की डिस्टर्ब जा रही थी, फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर आप लोग डिससैटिस्फाइड थे, या आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, या किसी तरह से फ़िज़िकल होने के लिए आपके पर्सन आपको डिमांड कर रहे थे, लेकिन आप उस फिज़िकल रिलेशन के लिए इनको बार बार मना कर रहे थे, या कुछ भी एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उन सभी रीज़न्स को साइड पे रखते हुए आप दोनों दोबारा इकट्ठे होने वाले हो, आप दोबारा रोमांटिक साइकिल में आने वाले हो। आज की रीडिंग में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, और उनका अपनी मैरिटल लाइफ में इशू चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और जिनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन रखते हो, और हो सकता है कि लास्ट फ्यू मंथ से, पिछले कुछ महीनों से आपका अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का सेपरेशन चल रहा हो। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि आपका ये रिलेशन ना रिकिंडल होने वाला है, फिर से नई मेमोरीज आप लोग बनाने वाले हो, कहीं घूमने भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं अच्छे, डेटिंग के कार्ड्स आए हैं। इसी पर्सन के साथ उसी प्लेफुल एनर्जी में आ सकते हो, एक दूसरे को छेड़ना, टीज़ करना, लेग पुल करना, जोक्स क्रैक करना, अगर सामने वाला आपसे नाराज़ है तो उसको हंसाने की कोशिश करना, उसको मनाने की कोशिश करना, उसके लिए रोमांटिक जेस्चर्स शो करना, किसी भी तरह से अपने पार्टनर को अपने पास कैसे लेकर आना है, कैसे इस रिलेशन में फिर से नई चीज़ों को करना है, ताकि इस रिलेशन की जो चमक है, जो शाइन है, जो ग्लो है, या जो स्पार्क है, वो मेंटेन रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम 100 तरह की लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं अपने पार्टनर या रिलेशन के अंदर, तो हमें अगर उस पर्सन को मिलने का दिल भी होता है तो हम पुरानी बातों को सोचकर उनसे मिलने का प्लान कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, क्या फ़ायदा होगा, अगर दोबारा मिलने जाऊंगी या जाऊंगा तो फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की भी नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन बातों को सोच रहे हैं। अंदर से दिल बहुत है उनका आपको मिलने का, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, और वो ये भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन को चेस करो। आपका पर्सन वेरी लाइक स्वीट भी है और क्यूट भी है, लेकिन क्लेवर भी है। तो कई बार ट्रिक्स भी खेलते हैं आपके साथ। ये कई दफ़ा इन्होंने झूठ भी आपसे बोला हो सकता है, लेकिन वो झूठ किसी नेगेटिव सेंस में नहीं, अपनी रिलेशन के लिए इन्होंने झूठ बोला है ताकि मेरा ये रिलेशन बचा रहे, और इस रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम किसी तीसरे की वजह से आई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो, कोई हिडन एनिमी हो आपका, जो सामने से तो फ्रेंड बनता है लेकिन पीठ के पीछे किसी तरह का स्कैम करते हैं, प्लान करते हैं, षड्यंत्र करते हैं कि चलो हम इनके रिलेशन में टॉक्सिसिटी घोल देते हैं, नेगेटिविटी डाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन लोगों की सुनी सुनाई बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं वो जो मैच्योरिटी है वो अभी आपके पार्टनर में नहीं है, टाइम लगेगा इनको, लेकिन ये पर्सन दिल से बुरे नज़र नहीं आ रहे, आपको इमोशनली फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं इनकी। तो ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने इस पर्सन से धोखा खाया है, क्योंकि सभी के पार्टनर अब बहुत स्वीट, रोमांटिक, वंडरफुल, फंटास्टिक, ऑसम नहीं होने वाले। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी और के लिए छोड़ा है आपको, शादी कहीं और करा ली, या किसी और से ऑलरेडी अफेयर था, आपसे छुपा कर रखा हुआ था। उस पर्सन को तो मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में कई बार सच्चे लोग मिले हैं, लेकिन उस पर्सन ने उन सच्चे लोगों के साथ हमेशा बुरा किया है। आप और आपके पार्टनर
किसी तरह के कार्मिक कनेक्शन में भी इस इंसान के साथ हो सकते हो, जिनके साथ पास्ट में धोखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो कि ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में या कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कांटेक्ट तो करेंगे, वापस भी आने के चांस है, लेकिन फिर से जाने का भी चांस नज़र आ रहा है। अगर आप दोबारा इनसे कमिटमेंट को लेकर कोई बात करोगे तो शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट की जगह पे अकेला छोड़कर फिर से आपका साथ नहीं देंगे और रिश्ते से चले जाएंगे। तो अभी तो मैं बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइज़, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप उनका कोई एक्शन जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत जल्द आपको कोई प्यार भरा रोमांटिक प्रपोज़ल दें या शादी के लिए आपको ऑफ़र दें, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इंसान आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे, ना ही आपकी एनर्जी इस पर्सन को इनसे दूर करने देगी, क्योंकि ये पर्सन जान चुके हैं कि आप और ये जितना मर्जी इस रिलेशन से भागने की कोशिश कर लें, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, कहीं ना कहीं ये रिलेशन या तो यूनिवर्स बचा लेते हैं या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आप लोगों में दोबारा बन जाता है कि आप दोनों को कांटेक्ट में आना ही पड़ता है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड में यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का डिसीजन अगर लेना है तो आपको बहुत वाइज डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कुछ लोग आज जो रीडिंग सुन रहे हैं जिन्होंने हरे रंग के दिल को चुना है, शायद आप मूव ऑन होने के बारे में भी सोच रहे हो। कम से कम 40% व्यूअर्स जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो शायद उनके बैक ऑफ द हेड में इस पर्सन से मूव ऑन होने की भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। शायद आपके जीवन में इनके अलावा भी अदर अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस हैं और आप इसलिए रीडिंग सुन रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन की करंट फीलिंग जानना चाहते हो। लेकिन बाकी के 60% मेरे व्यूअर्स इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना चाहते। नो मैटर इस पर्सन ने आपको कितनी बारी हर्ट किया है, कितनी बारी आपका दिल दुखाया है, रुलाया है आपको, आज ये खुद भी हर्ट हुए हैं और पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए इस रिलेशन के अंदर और आप इनकी लाइफ में वापस लौट आओ। और अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो तो जो भी आप लोगों के बीच में किसी तीसरे की वजह से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, अब वो तीसरा पर्सन मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई इनका करियर का स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसका स्ट्रेस हो सकता है। थोड़े से मुझे इनको हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर को। और अगले कुछ दिनों में ये पर्सन ना अपनी लाइफ को फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करेंगे। आपको भी अपनी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा मानना शुरू हो चुके हैं। पहले तो इनको लगता था कि ये अकेले सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अभी की जो इनकी करंट एनर्जी है उसमें इमोशंस भी हैं, प्लानिंग भी है, डिसीजन लेने के लिए भी सोच रहे हैं, थिंकिंग के कार्ड्स भी हैं, लेकिन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब वो राइट टाइम देखने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए आने वाले 2 हफ्ते हैं, किसी के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स का टाइम है। तो नंबर 2 और नंबर 6 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा किसी भी रूप में। तो गाइज़, अब मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस रीड करूँगी, जो मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं, कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और नहीं भी। तो सबसे पहला मैसेज ये आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपको जीवन में कभी भी रिप्लेस कर पाएंगे, यानी कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा इनकी लाइफ में।
चाहे आप लोगों का अभी टेम्परेरी लड़ाई झगड़ा है या टेम्परेरी सिचुएशन ख़राब है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, कोशिश बहुत की जा रही है कि रिश्ता ठीक रहे, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो कभी ना कभी सही होगी, ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट आपका भी है, उनका भी है, और वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ या उनकी लाइफ में कोई रिप्लेसमेंट आ सके। तो आपने तो डेफिनेटली एक छाप इनके जीवन में प्यार को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर बना दी है, और आपका कोई रिप्लेसमेंट इनको ना अभी तक मिला है, ना इनको मिल पाएगा, ऐसी स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है। बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से। कई बार तो यूनिवर्स ऐसे चुन चुन के मैसेजेस को चैनल्ड करते हैं, तो मुझे भी हैरानी हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी रीडिंग्स बनाती हूँ सबसे पहले मैं मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि मेडिटेट करने के बाद जब आप रीडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में एक्यूरेसी आती है और काफ़ी हद तक आपको एक डिवाइन से स्ट्रेट कनेक्शन फील होता है। तो चलिए दूसरा मैसेज मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। अगले मैसेज में आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं, तुम हमेशा मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो मुझे। तो आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हो, और अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, तो शायद उस चीज़ का भी इनको पश्चाताप होता है, और कई बार ये सोचते भी हैं कि मैं क्यों उस पर्सन को रुला देता हूँ या क्यों मैं उसको हर्ट कर देता हूँ, और ये अभी ये फील कर रहे हैं कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो और उनको वैसे ही पसंद हो आप। हो सकता है इनको आपकी स्माइल देखनी बहुत पसंद हो, आपकी स्माइल बहुत स्वीट और ब्यूटीफुल हो सकती है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, बहुत गलतियां कर दी मैंने लेकिन तुमने हमेशा माफ़ किया है, काश एक बार फिर से माफ़ कर दो, आई लव यू। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपके पर्सन का। ये जान चुके हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत गलतियां की हैं। शायद ऐसी गलतियां अगर ये किसी और रिश्ते में करते तो कोई भी बर्दाश्त ना करता और इनको कब का छोड़ चुका होता, लेकिन आपने इतनी मल्टीपल टाइम्स गलतियां होने के बाद भी आपने इस पर्सन को कभी छोड़ा नहीं है, और ये आपसे कह रहे हैं कि हो सके तो एक बार फिर से माफ़ कर दो, आई लव यू। तो प्यार तो ये करते हैं गाइज़ आपसे, और इंसान को ठोकर खाने के बाद ही अकल आती है। तो अगर आपके लाइफ में ये पर्सन गए थे तो शायद ठोकर ही मिली है इनको, प्यार तो मिला नहीं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इन्हें खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और हो। कई बार इनको ऐसे डाउट आते हैं, और जब भी इनको ऐसे डाउट आते हैं तो ये पर्सन एंशियस हो जाते हैं और ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया देखना शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है। अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, अब तुमसे दूर रह पाना मुश्किल है, आई एम कमिंग सून। तो ये बहुत जल्द वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं, और शायद इनको फील होता है कि आपसे दूर रह पाना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस तो दिख रहा है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ही शहर में रहने के बाद एक दूसरे से मिल नहीं रहे ड्यू टू लड़ाई झगड़े, ड्यू टू फाइटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना कर पाना या रिश्ते में धोखा मिलना, अब दोबारा से ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, एक वो भी रीज़न हो सकता है। तो गाइज़ आज की रीडिंग में ना अलग अलग मैसेजेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं। एक ही तरह का सिचुएशन सभी की ज़िंदगियों से कभी भी रेजोनेट नहीं करता जब आप जनरल रीडिंग्स देखते हो। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपना प्यार शो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक देना वीडियो को अगर आप प्यार करते हो चैनल को और मुझसे भी प्यार करते हो तब, और कमेंट ज़रूर डालना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, बाय बाय।